अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और चलते हैं हमारे एक और न्यू व्लॉग की तरफ। और ये हमारी ट्रिप है कोयटा के लिए, इस्लामाबाद टू कोयटा। और जैसा कि आपको पता है हम पाकिस्तानी कौम सफ़र शुरू ही करते हैं तो हमें भूख लग जाती है। तो हमने सोचा कि चले केएफसी रास्ते में आया, हमने कहा चले कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। और फिर हम रवाना हो गए अपने सफ़र पर। गाइस, ये मौसम जो था ठीक नहीं था सफ़र के लिए। हमें सब ने मना भी किया कि ना जाएं, क्योंकि रास्ते कहीं कहीं से ब्लॉक हैं और लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है। कि कोयटा का सफ़र तो ऐसा ही है। रास्ते में काफ़ी पहाड़ी इलाका है और बारिशों की वजह से अक्सर थोड़े रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, कहीं कहीं दिन लग जाते हैं रास्ते खुलने के लिए। हमने अल्लाह का नाम लिया तो चल पड़े सफ़र पर, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना था। कुछ काम भी थे इम्पोर्टेंट, और एक शादी अटेंड करनी थी, जिसकी वजह से हमने रिस्क ले लिया। और आगे चल के हम आपको बताएंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ। और ये देखिए नाजरीन, गाइस, ये कोई लगता है कोई एलियन की शिप है जो बादलों में ढक के जा रही है ताकि हम इसको देख ना सकें। हम बड़े चलाक हैं, हमें पता है ये क्या है। खैर, ये भी अपने रास्ते जा रही होगी कहीं। तो हम अब चलते हैं अपने रास्ते की तरफ। और क्या खूबसूरत नज़ारे थे रास्ते में, और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। मौसम भी बहुत अच्छा था। और आपको हम आगे चल के गाइस, दिखाएंगे अगर अल्लाह ताला की आपने कुदरत के नज़ारे। इंजॉय ये करना है गाइस सफ़र। बस थी, सफ़र तो हमारे साथ 12 रेस घंटे लग का गई। है कोयटा और का इस्लामाबाद से, लेकिन अगर आपने सफ़र को इंजॉय काफ़ी करना से है तो ज़ोर लगाया, मैं लेकिन रिकमेंड नाजरीन मेरा करूँगा आप कट बाय देखें। रोड जाएं, लेकिन रास्ते और मौसम को देखकर। वैसे तो वेल, फ़्लाइट से अगर आप जाएंगे जस्ट तो आपको किडिंग। ज़्यादा ज़्यादा 1.5 घंटे में आप इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच ये जाएंगे। था हकला लेकिन इंटरचेंज। मज़ा आता है आपको बाय रोड और जाने में। तो हम लोग जब ये भी जाते हैं कोशिश यही करते हैं, इस्लामाबाद से, कोई एजेंसी ना हो तो हम बाय रोड इस्लामाबाद ही जाते हैं। मोटरवे जो है उससे 5 मिनट्स की और कुछ डिस्टेंस पर काम थे है। कोयटा में, शादी थी एक अटेंड और यहाँ करनी, से तो आप हम जाते चले हैं निकल डीआई पड़े। खान। लेकिन रास्ते की कोई गारंटी नहीं थी हमें, लेकिन ये हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया। आगे चल के आप काफ़ी अच्छा देखेंगे। मोटरवे है, स्मूथ है और ट्रैफिक रोड से और बिल्कुल सेफ़ नहीं भी। थी, और ऐसे ही लग रहा था जैसे हम अकेले ही जा रहे हैं। और आगे रास्ता बहुत ख़तरनाक था, जिसकी वजह से हम डरे हुए थे कि आगे भी ट्रैफिक उस तरह शायद ना इस्लामाबाद से हो। डीआई खान और 4 रास्ते में घंटे कुछ आपको इलाके लग ऐसे जाते भी हैं हैं जहाँ अगर पर नॉर्मल चोर आप डाकुओं जाएं, का डर होता रास्ते है। में रुकें भी। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था हमारे और लिए, ये है समार रिवर आई लेकिन थिंक। अल्लाह का नाम लेके हम चल पड़े थे। तो काफ़ी सारे इस तरह के हमने एडवेंचर्स पहले भी किए हुए, आगे भी चल के आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ किधर किधर कैसे कैसे जाते हैं बाय रोड। जो कि काफ़ी भरा हुआ है। और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। नॉर्मल डेज़ में ये इतना तो भरा हुआ नहीं होता, जैसा लेकिन हमने बारिशों के सोचा था सीज़न में ये काफ़ी भरा वैसा ही हुआ हुआ, था। बारिश और शुरू हो रास्ते चुकी थी। में जैसा हमने सोचा था, और मौसम तो बहुत बारिश अच्छा शुरू था, होगी। लेकिन बस और डर यही लगा हुआ था कि कहीं पर हम रास्ते ये सोच ब्लॉक रहे हुए तो थे हमें कि वापस आना पड़ेगा इतना अगर सफ़र करके। बारिश तेज़ होगी तो आगे हमारा क्या बनेगा। और ये बारिश हो क्योंकि हमें पहले ही वार्निंग्स बारिश दी शुरू हो गई थी चुकी है। रास्ते और के लिए। ये खैर अब हम चल डीआई पड़े थे खान तो से यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर पहुंचना है। तो था कहीं ना कहीं। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए। वाइपर हमारी गाड़ी के ख़राब थे, हमें पता नहीं था। और मेरे जहन में भी बिल्कुल ये था कि हम चेंज करा के जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ जाके फिर हमने चेंज किए थे। और ये गाइस हम एंटर हो चुके हैं यार ये पहाड़ी डीआई ज़्यादा खान इतना तो से होता ही है कोई सुलेमान की पहाड़ियों में। और ये एरिया जो है, ये जो कुब निकले ये बहुत ख़तरनाक एरिया है।
ड्राइविंग के लिहाज से भी और वैसे सिक्योरिटी के लिहाज से भी। लेकिन अभी हमने देखा था कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है, रोड्स भी काफ़ी बन चुके हैं। लेकिन बारिशों में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं यहाँ पर जो बारिशों की वजह से रोडें टूट जाती हैं और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से इस बार हमने देखा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। I was reading that sign and it had a Joshby hair. शायद आप नोट कर रहे होंगे कि So I हमारे had to अलावा say रोड पर आपको कोई इतनी खास ट्रैफिक नजर नहीं आ रही। एक दफा ना कोई सलमान कुछ लॉरीज और ट्रक्स हैं जो गुजर रहे हैं। क्या हो गया? You have to fix your problems. ये शाम के वक्त हो रहा है और सूरज ढल रहा है। थोड़ी देर आप लकड़ियाँ जलाओ। ये एरिया जो है हमने कोशिश की थी कि हम ये दिन के टाइम में क्रॉस कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस एरिए को गुजरने के दौरान ही रात हो चुकी थी। और हमारे अलावा कोई दूर दूर तक ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी। परेशानी भी बनती जा रही थी मज़ीद, लेकिन अब क्या कर सकते थे। देखना तो था कि आगे क्या है। 2 hours left. 2 hours left. बेटा हम टाइम पे नहीं निकले, तो हिसाब लगा के बैठेंगे। 3 घंटे आगे कर ले बेटा। What? इस्लामाबाद से कोयटा 12 घंटे का सफ़र है 2 hours और नॉन स्टॉप। अगर आप रुके कहीं तो 12.5 से 13 घंटे आपको लग जाते हैं। लेकिन ये सफ़र ऐसा है कि इसमें इंसान थकता नहीं है, एंजॉय करता जाता है। तो जब सफ़र अच्छा हो, वो नज़ारे अच्छे हों, तो बंदे की थकन वैसे ही दूर हो जाती है। I'm gonna eat my phone. अब हम बलूचिस्तान की बेल्ट पे शुरू हम बलूचिस्तान की हदूद में एंटर हो चुके हैं। ये एरिया दराबंद और दराबिंदा का एरिया है। इससे आगे आ जाता है कोई सुलेमान, जो तख्त सुलेमान के नाम से मशहूर है। रोड बन गई Because it had. है जाके कहाँ से बना? Yeah. Yes, I really want to. गाय सूरज ढलता जा रहा है और मसला ये था यहाँ पर कि रात के वक्त यहाँ पर सेफ बिल्कुल नहीं है सफ़र करना। तो आगे चल के हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या रास्ता खुला हुआ था या ब्लॉक था। सामने जो आप गाइस देख रहे हैं ये 2 कोई hours. सलमान के पहाड़ हैं और हमने इनसे होकर जाना है, इनके अंदर से होकर जाना है।
ये नोक है ना, ये गाइस कोई ये कोई नोक सलमान बोलते का हैं। एरिया शुरू हो कोई गया। सब्जी भी रखे ये संगलाख पहाड़ आप देखना शुरू देख जाके लेंगे। बैठना नहीं है आपने। बस ये जितना पहाड़ ये नीला ऊपर है इतना अंदर नहीं है। हम गए तो देखा था गाइस आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है भाग बना के डाले कि जैसे सिर्फ हम ही जा रहे हैं। रास्ते में हमें कहीं पर ट्रैफिक इतनी ख़ास नज़र नहीं आई। जो उधर के मकामी लोग थे वो तो उनकी गाड़ियाँ उनकी ट्रैफिक थी, लेकिन कोयटा जाने के लिए कोई भी गाड़ियाँ में नज़र नहीं आई। ये देखें गाइस, इतने खूबसूरत पहाड़। यहाँ पहुँच के इंसान को लगता है कि इंसान यहाँ पर कोई एडवेंचर करे, कैंपिंग करे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है। गाइस इस एरिया में जैसे ये ट्रक खड़ा हुआ था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ ख़राब भी हो जाती हैं और यहाँ दूर दूर तक कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आता और यहाँ से रिकवर करने के लिए आपको 1-2 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए जब भी यहाँ से जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। पेट्रोल का टैंक आपका फुल होना चाहिए ये आ गया है और गाड़ी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए ये मज़ा आएगा। ताकि आपको रास्ते में परेशानी ना हो। और यहाँ से बहुत ही एहतियात से ड्राइव करें यहाँ इस एरिया में, जो अक्सर Hello guys, we are रोडें back. टूट जाती हैं यहाँ This is पर my another vlog. और Welcome back to आपको my आइडिया नहीं channel. होता, कोई सेफ्टी भी नहीं इतनी खास। Subscribe my channel. हमारे साथ भी एक Comment, दफ़ा subscribe, वापसी पर हुआ and था share, please. कि रोड Well, टूटी हुई the थी camera on और है. Press the bell icon. कोई वहाँ पर कोई बोर्ड या घंटी कोई को जरूर सेफ्टी नहीं खड़काएं। थी। अल्लाह ने हमें जब बचा तक वो लिया खड़कती नहीं दूर बजाए। और मेरी थोड़ी कैंटीन खराब है। वरना हमारी गाड़ी बस 2 दिन बहुत बाद गहरी बजाएंगे, खाई में खड़क गिरती। जाएगी। ये हम गुजर रहे हैं 2 दिन सुल्तान हमें से, नीचे पहुँचने तक लगते। और ये संगलाख पहाड़ है और गाइस इस तरह के पहाड़ आपने कभी नहीं देखे होंगे। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछेंगे कि ये यहाँ पर रास्ता जो बिल्डर्स थे यहाँ के कंस्ट्रक्शन वाले उन्होंने कैसे बनाया। अपनी मुश्किलात को दरपेश होंगे और इस तरह उन्होंने काट काट के ये सब संगलाख पहाड़ है। सब जो आप देख रहे हैं ये सब पत्थर है, संगलाख है। ये भी देख रहे हैं ये रास्ता सब ट्रैफिक के लिए यूज़फुल है। कहा जाता है ये कोई सुलेमान जन्नात का इलाका है, यहाँ जन्नात बहुत होती है। बहुत लोग ऐसा अभी तो ये काफ़ी रास्ता इन्होंने रोड्स वगैरह बना दिए हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये सब रोड्स टूटी हुई थी। पहाड़ों के तेज यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता था। सिर्फ इसी एरिया में आपको 4 से 5 घंटे लग जाते थे।
तो गाइस हमने ये सफ़र बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। ना हम थके उस रास्ते में। खैर खैरियत से ये रास्ता क्रॉस कर लिया। खैर आखिर में बात हो चुकी थी, लेकिन वो हम एरिया क्रॉस कर चुके थे। आगे चल के हम आपको अगले व्लॉग्स में दिखाएंगे कि हमने कोयटा में क्या क्या किया, कहाँ रहे हम, क्या एंजॉय किया हमने। बहुत शॉपिंग भी की, और शॉपिंग के लिए तो बहुत अच्छी जगह है कोयटा। और खानों के लिए भी बहुत स्पेशल है, जैसे कि खाने बहुत अच्छे हैं। ये अब शाम हो रही थी और हम इस एरिया को क्रॉस कर चुके थे। थोड़ा सा रह चुका था, लेकिन काफ़ी हद तक हमने क्रॉस कर लिया था। और आगे आ जाता है इसके बाद योब का सिटी। योब सिटी आगे आ जाता है। वो भी बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ रुक के हमने डायमंड होटल से पराठे और चाय पी, और बहुत ही मज़े के पराठे और चाय थी वहाँ की। योब से 5 मिनट पहले ही आपको राइट साइड पे वो होटल नज़र आ जाएगा। आप ज़रूर वहाँ से पराठे और चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ये अब हम योब क्रॉस कर चुके थे यहाँ पर, और ये योब और कोयटा का हाईवे था। और ये सारा हाईवे ऐसे ही है, सुनसान बिल्कुल, दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और तकरीबन योब से कोयटा तक ये तकरीबन 4 घंटे आपको लग जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा व्लॉग, और कोयटा का ट्रिप, इस्लामाबाद टू कोयटा। और रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।